आइए प्रार्थना करते हैं। प्रेमी अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, इस सवेरे के समय इस तरीके से आपकी उपस्थिति में आने के लिए जो आपने अनुग्रह दिया, धन्यवाद देते हैं। शनिवार के सवेरे आपके उपस्थिति में आकर प्रभु जी मंडली के विषयों में, देश के विषय में कई जो बातें हैं उनके लिए प्रार्थना में उत्तर पाने के लिए जो आपने हमको प्रवेश दिया आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपके शत्रु थे, आपको पहचानने ना वाले थे, मरे हुए थे, और आपके अपरंपार दया और अनुग्रह के कारण से कलवरी क्रूस के उस महान कार्य के द्वारा आपने हमको निकट लाया, हमारे पापों की क्षमा की, आपके पुत्र बनाया, अब्बा पिता पुकारने की आत्मा हमको प्रदान की। प्रार्थना में आपके पास किया आपके साथ आने के लिए, और प्रभु जी उस वायदे के साथ कि जो कुछ हम आपकी इच्छा के अनुसार मांगेंगे उसको हम पाएंगे, जो प्रवेश दिलाया इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। सवेरे के समय सारी सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं, जो भी जुड़ चुके हैं उन सबों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। जो जुड़ने पर है उनको भी आप जल्द से जल्द प्रोत्साहित करके हमारे बीच में पहुंचाइए तो जी, और वचन के द्वारा आप हमसे बातें करें। आपके दास को कलवरी क्रूस के आड़ में छिपाकर वचन की प्रभु जी अ, उस बहुमूल्य सामर्थ्य के साथ आप हमें धोइए, शुद्ध करें और प्रार्थना के लिए तैयार करें। और साथ में जो भी हम प्रार्थना करेंगे हमारे ऊपर आपके आत्मा की नियंत्रण रखकर आत्मा की अगुवाई के नीचे सही रीति से प्रार्थना करना भी हमें सिखाइए। गीत गाने में और बाकी सभी बातों में आपकी सहायता को हम चाहते हैं। टेक्नोलॉजी को आपके हाथों में सौंपते हैं। सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय, प्रभु जी वचन पर लागू होना हमको लागू होने में सहायता देते हुए सारी सभा को आप अगुवाई करें। देखिए अंधे की सारी अंधकार की शक्तियों को, हमारे भटकने वाले विचारों को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। सहायता चाहते हुए प्रार्थना उद्धारक प्रभु यीशु मसीह के ऊंचे और पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। 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 आइए हम लोग सॉन्ग नंबर हिंदी में 41 और तेलुगु में 63। ईश्वर मेरे राजा, मैं तुझको बताऊंगा। ईश्वर मेरे राजा, मैं तुझको सराहूंगा। और तेरे नाम को सदा मैं धन्य कहता रहूंगा। और तेरे नाम को सदा मैं धन्य कहता रहूंगा। ईश्वर मेरे राजा, मैं तुझको सराहूं। Is there an audio problem? Yeah, there is. तब भाई ब्रदर तापा, He dropped or he'll join back.
उद्धार के गीते मैं तो गाऊंगा, उद्धार के गीते मैं तो गाऊंगा, स्तुति के नारे सदा मारूंगा, स्तुति के नारे सदा मारूंगा। हे ईश्वर मेरे मैं तुझको सराहूंगा। हे ईश्वर मेरे राजा मैं तुझको सराहूंगा। विजय के संगीत जग में सुनाऊंगा, विजय के संगीत जग में सुनाऊंगा, जीवन भर उसको मैं तो बजूंगा, जीवन भर उसको मैं तो बजूंगा। हे ईश्वर मेरे राजा मैं तुझको सराहूंगा। हे ईश्वर मेरे राजा मैं तुझको सराहूंगा। आस्था से भरपूर सदा रहूंगा, आस्था से भरपूर सदा रहूंगा, अपने प्रभु को आते देखूंगा, अपने प्रभु को आते देखूंगा। हे ईश्वर मेरे राजा मैं तुझको सराहूंगा। हे ईश्वर मेरे राजा मैं तुझको सराहूंगा। और तेरे नाम को सदा मैं धन्य कहता रहूंगा, और तेरे नाम को सदा मैं धन्य कहता रहूंगा। हे ईश्वर मेरे राजा मैं तुझको सराहूंगा। हे ईश्वर मेरे राजा मैं तुझको सराहूंगा। आइए हम लोग प्रार्थना में जाने से पहले एक वचन के भाग को हम पढ़ेंगे। यू कैन हियर मी ना ब्रदर? Yeah, yes, yes. Sometimes because the Wi-Fi is not working. आइए हम लोग आज के मनन के लिए एक वचन को पढ़ेंगे। द फर्स्ट सैमुएल 13 अध्याय उसका 20 वचन। द फर्स्ट सैमुएल 13 चैप्टर एंड 20 वर्स। मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। पहला सैमुएल की किताब 13 अध्याय उसका 20 वचन मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। आप लोग अपने अपने भाषा में वहाँ पर देखिए। इज़राइल के पूरे देश में लोहार कहीं नहीं मिलता था, क्योंकि फलिस्तियों ने कहा था इब्री तलवार या भाला बनाने ना पाए। और 20 वचन में इसीलिए सब इजरायली अपने अपने हल को फाल और भाले, कुल्हाड़ी, हसुआ तेज करने के लिए फलिस्तियों के पास जाते थे। परमेश्वर इस बड़े वचन को आशीष करे और हम सबको सवेरे के समय वचन के द्वारा बातें करते हुए
प्रार्थना करने के लिए प्रभु हमें प्रोत्साहन दे। आइए छोटा सा प्रार्थना करेंगे प्रभु की सहायता के लिए। हमारे अनुग्रहकारी प्यारे पिता परमेश्वर, सवेरे के समय में आपके चरण में आना कितना धन्य का और कितना आशीषमय बात है प्रभु जी। और यह अधिकार प्रभु जी आपने हमें दिया है। संसार के बड़े लोग, संसार के धनियों को, संसार के ज्ञानियों को आपने नहीं दिया, लेकिन प्रभु हम जैसे नालायक निकम्मों को प्रभु जी संसार से चुन के अलग करके प्रभु जी राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु के चरण में आते हुए आपके चरणों में आने के बाद स्तुति के द्वारा आपके नाम को ऊंचा सराहने के लिए और ऐसा वचन सुनने के लिए, वचन सुनाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए ये इतना बड़ा सौभाग्य प्रभु जी आपने हमें दिया है। इसके लिए हृदय से प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, स्तुति बढ़ाई करते हैं प्रभु जी। सवेरे के समय में प्रभु जी एक बार फिर आपके चरण पे आते हैं। रात भर के जीवन में आपने हमें सहायता किया, हमें थकावट को दूर किया, अच्छी नींद दिया और आपका अनुग्रह हुआ एक दिन की आयु को बढ़ाते हुए इस सवेरे के समय में प्रार्थना के लिए इकट्ठा होने के लिए समय दिया। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी वचन प्रार्थना में जाने से पहले वचन के भाग को जो हमने पढ़ा है प्रभु जी, वचन को आशीष करे और वचन के द्वारा सवेरे के समय में आपकी आवाज को, आज की धीमी बानी को हम सुन सके और मैं प्रार्थना के लिए तैयार करे प्रभु जी। मैं तुझ सबको भी आपके हाथों में सौंपता हूँ। मैं और निकम्मा को आपके लहू के छिड़काव को मुझ में देते हुए बोलने के सामर्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। मत्ती 10:20 और यिर्मयाह 1:9 को दावा करते हुए सबों को आपके पवित्र हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता सुनने और ग्रहण कीजिए, आमीन। यहाँ पर ये इस वचन को हम सब जानते हैं। यहाँ पर इस्राएलियों के पूरे देश में लोहार कहीं नहीं मिलता था, क्योंकि फिलिस्तीयों ने कहा था कि इब्री तलवार या भाला बनाने न पाए। और 20 आयत में ऐसा लिखा है, इसीलिए सब इस्राएली अपने अपने हल के फाल, भाले, कुल्हाड़ी, हंसुआ तेज करने के लिए फिलिस्तियों के पास जाते थे। आज हमारे वर्तमान संसार में जिस परिस्थितियों का सामना करते हुए हम जीवन बिताते हैं, आज हमारे जीवन में ठीक वैसा ही हालत है जैसा उन दिनों में इस्राएलियों के जीवन में परिस्थिति का द्वारा जो हस्तक्षेप होता था, परिस्थिति के द्वारा जो हमला होता था। आज हमारे संसार में भी हम लोग जहां पर रहते हैं, हमारे चारों ओर आज परिस्थिति रूपी दुष्टता से घिरे हुए संसार में हम लोग जीवन बिताते हैं। हमारे जीवन में आज जब हम देखते हैं संसार को, आज हमारा उम्र जिस हिसाब से हुआ है ना, जो पहले का संसार है आज के संसार में, पहले के लोगों में आज के लोगों में कईयों अंतर को, जमीन आसमान के फर्क को हम पाते हैं। इसका मतलब क्या बुराई जो है, पाप जो है संसार में दिन प्रतिदिन बढ़ते 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 जा रहा है। और इन परिस्थिति रूपी दुष्टता से भरा हुआ संसार के अंदर यदि आज हमारा परमेश्वर ने हमको दिया हुआ हथियार उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, या उस हथियार को हम लोग नहीं ढोते हैं या इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो समय ऐसा आएगा कि वो हथियार जो है हमारे लिए कुछ काम का नहीं रहेगा। इसीलिए आज इस परिस्थिति रूपी दुष्टता से भरा हुआ संसार के अंदर हम लोग रहते हैं, तो आज जो हथियार प्रभु ने हमको दिया हुआ है, जो कार्य हमें प्रभु के घर में करना है, प्रभु के दाग के बारे में करना है, उस काम को, उस कार्य को, उस हथियार को हमारे जीवन में समय असमय हमको इस्तेमाल करते हुए, उसको हम यूज करते हुए हमें आगे बढ़ना है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि 19 वचन के अंदर इजराइल के पूरे देश में लोहार कहीं नहीं मिलता था। लोहार का काम क्या है? वो धातु की हथियार को बनाता है वो, और वो धातु के हथियार बनाने वाले लोहार वहां पर हम देखते हैं कि इजराइल के उसमें कोई भी वहां पर नहीं है। सब के सब परिस्थितियों ने क्या उनको वहां से उनको निकाल दिया होगा या भगा दिया होगा, हम नहीं जानते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि इजराइल के पूरे देश में लोहार कहीं नहीं मिलता था,
क्योंकि पलिश्तियों ने कहा था कि इब्री तलवार या भाला बनाने ना पाए। यहाँ पर हम इस बात को तो हम नहीं पाते हैं कि उनको निकाल दिया, भगा दिया है, या इस बात को हम पाते हैं कि इस बात को हम कल्पना कर सकते हैं कि पलिश्तियों ने उन लोहारों को आज्ञा दिया होगा या तो उनको निकाल दिया होगा कि जो भी कोई इजरायली इब्री लोग तुम्हारे पास में आते हैं हथियार बनाने के लिए, ना तो हथियार तो बनाना है, ना तो उनके हथियार हैं, उनको तुमको धार करना है। दो बातें हम पर पाते हैं। हथियार बनाने के भी वहां पर अनुमति नहीं दिया हुआ है, और जो हथियार उनके पास में है उस हथियार को भी धार करने के लिए लोहार को अनुमति नहीं दिया गया है। तुम किसी की भी इजरायलियों के हथियार को तुम धार नहीं करोगे। प्रियो, हमारे जीवन में आज सबसे बड़ी बात है, जो हथियार प्रभु ने हमको दिया हुआ है, तो हथियार हम कितना इस्तेमाल कर रहे हैं आज प्रभु के घर के अंदर। अगर मैं उस हथियार को इस्तेमाल नहीं करता हूं तो शैतान जो है, याद रखना, हमारे जीवन में उस हथियार को इस्तेमाल करने के लिए नहीं देता है। और अगर धार नहीं है तो धार लगाने के लिए लोहार के पास में भी आने के लिए हमको वहां पर कुछ ना कुछ बाधा को लेके आता है ना। इसीलिए शैतान का काम है ना, शैतान बहुत ही, इस बात को यहाँ पर हम जानते हैं कि शैतान जो है बहुत ही ढूंढता है ना। देखो शैतान का काम कैसा होता है, देखिए मैं पढ़ता हूँ अपना बाइबल में, भजन का किताब में शैतान के 4-5 बातें वहां पर मैं पढ़ता हूँ, शैतान कितना ढूंढता होता है। देखिए शैतान, Psalm 38, भजन का शैतान उसका 38 अध्याय, Psalm 38 verse 19, 38-19 जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ, समय नहीं है। Psalm 38 verse 19 वहां पर लिखा हुआ है, परंतु मेरे शत्रु फुर्तीले और सामर्थी हैं और मेरे बैरी बहुत है। शैतान है ना, बहुत फुर्तीले ना। आम विश्वासी के जीवन से कई गुना फुर्तीले शैतान रहता है। फुर्ती मतलब क्या है? हमारा शरीर में कोई ताकत ही नहीं, कोई बल ही नहीं है। लास्ट वीक में जब मैं बुखार से, मैं 2-3 दिन बुखार से मैं गिर गया था, मेरे को चलने को ताकत नहीं होता था, बाहर निकल उठने को ताकत नहीं होता था। मैं 3 बार आई वाज स्लीपिंग, है ना, सोने ही रह जाऊं। वो फुर्तीले, हमारे जीवन में उस फुर्ती को जरूरत है। यहाँ पर शैतान बोलता है इतना फुर्तीले हैं, इतना सामर्थ्य है और बहुत बैरी हैं। प्रियो, आज हमारे शैतान जो है ना, इतना फुर्तीले हैं, इतना सामर्थ्य है, इतने सारे शत्रु हैं, उस चीज को हमको जानना है। और इस सब बातों को जानते हुए हमको हमारे हथियार जो है उसको हमें क्या करना, इस्तेमाल करना है। दूसरा हम पाते हैं भजन का किताब उसका 55 अध्याय में, वहां पर और एक शत्रु की बातों को वहां पर हम पाते हैं। Psalm 55 चैप्टर वर्स 3, 55 अध्याय उसका 3 आयत में, क्योंकि शत्रु कोलाहल और दुष्ट उपद्रव कर रहे हैं और मुझ पर दोष रोपण करते हैं। शत्रु का दूसरा काम क्या है? वो दोष लगाने के लिए, कोलाहल उपद्रव बचाने के लिए, परिवार को अशांति के लेके आने के लिए, ये हो गया दूसरा काम। और तीसरा काम को हम पाते हैं 64 चैप्टर Psalm 64 वर्स 1 में, हे मेरे परमेश्वर, जब मैं दुहाई दूं तब मेरी सुन ले, शत्रु के उपजाए हुए भय। शत्रु का तीसरा काम है हमारे मन के अंदर भय को उपजाना, डर को उपजाना, तमाम बातें करना, है ना, ये हमारा डर को उपजाना। आपको मालूम होगा, बीच में हमारा किसी ने भाई ने व्हाट्सएप में ऐसा फ्लैश किया था कि दिल्ली में गिडोन के स्टोर में घुस के बजरंग दल ने बड़ा उत्पात मचाया करके, लेकिन वो न्यूज फेक न्यूज था। वो गलत न्यूज, ऐसे गलत न्यूज को लोगों के बीच में परोस के हमारे अंदर डर को पैदा करता है, भय को पैदा करता है। बाद में लास्ट में गिदोन का जो हेड है, गिदोन का जो बड़ा आदमी, उसने ये बात को डिक्लेयर किया कि ये फेक न्यूज है, ऐसा दिल्ली में कुछ नहीं हुआ करके उन्होंने बात में बोला था। यो कितना ये हमारे अंदर डर को पैदा करता है ये। और चौथा और एक काम है, देखेंगे भजन का किताब 89 अध्याय में, Psalm 89 चैप्टर Psalm 89 और वर्स 22 आयत 22 आयत में, शत्रु उसको तंग करने ना पाएगा, ना कुटिल जन उसको दुख देगा। शत्रु क्या करेगा? हमारे जीवन में तंग करेगा। यही शत्रु का काम है प्रियो। आज यही शत्रु हमारे चारों ओर
केवल हिंदुस्तान के अंदर नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी इस प्रकार पास क्या करो, पैर फैलाकर आज विश्वासियों के जीवन में, विश्वासी के परिवार के जीवन में एक प्रकार के माहौल को क्रिएट कर रहा है, जैसा उन दिनों में परिस्थितियों ने इजरायलियों के बीच में माहौल को क्रिएट किया था। इसीलिए आज हमारे जीवन में शैतान के, है ना, उन बातों को हमको जानना है। जिस तरह शैतान उस समय काम कर रहा था, आज उसी तरह हमारे चारों ओर बड़ी सामर्थ के साथ में, बड़ी बल के साथ में आज काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर हम एक बात पाते हैं, जो वचन के भाग को हमने पढ़ा है यहाँ पर, कि उनके पास में हथियार तो था, लेकिन हथियार में धार नहीं था। इसका मतलब वो है कि उन्होंने हथियार को इस्तेमाल नहीं किया था। अब अपना मृत्यु का वो क्या बोलता है, बड़े आराम से चैन से बैठा था, उनको लगा होगा। यहाँ पर जो वचन के भाग को हमने पढ़ा है 13 अध्याय का 20 पद में, मैं एक बार फिर पढ़ता हूँ, 1 शमूएल 13 अध्याय 20 में, इसीलिए सब इस्राएली अपने अपने हल के फाल को, भाले को, कुल्हाड़ी को, हंसुआ को तेज करने के लिए पलिश्तियों के पास जाते थे। इसका मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि उन्होंने कई सालों से हथियार को इस्तेमाल नहीं किया था। उनकी हथियार में जंग पकड़ गया था, रस पकड़ गया था, और वो हथियार को धार करना जरूरी था। मगर दुख की बात क्या है, वहां पर कोई भी लोहार नहीं था। आज हमारे जीवन में भी प्रिय जांचना है, जो हथियार प्रभु ने हमको दिया हुआ है, वो हथियार को हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जो टैलेंट, जो सेवकाएं प्रभु ने हमको दिया हुआ है, उसको हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा हथियार, मेरा हथियार में रस पकड़ रहा है, जंग पकड़ रहा है, और लड़ाई के समय में वो हथियार काम पे नहीं आएगा। यहाँ पर और एक बात है, यहाँ पर वो बात क्या है, परमेश्वर ने इस्राएलियों को अनुमति दिया कि तुम जाकर पलिश्तियों के पास तुम जाओ, हथियार को धार करके लेके आओ। हमें और आपको इस बात से ये हमको शिक्षा मिलता है कि प्रियो, आज हमें शैतान का पास भी हमको जाना है, हथियार को धार करने को सीखने के लिए। हमारे जीवन में ये बात को प्रमाणित करता है कि हमारे जीवन में भी हमें और आपको शैतान के पास में जाके हमको सीखना है धार को कैसा तेज करता है। दूसरी समझ में हम इस बात में जैसा लगता है कि हमें और आपको शत्रु की चाल को, शत्रु की योजना को, शत्रु के हमले के बारे में हमको मालूम होना चाहिए। अगर हम इस संसार में, अगर प्रभु ने कहा ना, यीशु मसीह ने, मैं तुमको भेड़ियों के पास में भेजता हूँ। हम भेड़ हैं, प्रभु को मालूम है कि हम भेड़ हैं, और प्रभु ने कहा यीशु मसीह ने, मैं तुम्हें भेड़ियों के पास में भेजता हूँ। हमें और आपको भेड़ी के पास में जाना है, शत्रु के पास में जाना है। क्यों जाना है? हथियार को कैसे धार करता है, उनका योजना क्या है, वो ये कैसे, इसका मतलब ये है शत्रुओं के बारे में हमको जानकारी होना चाहिए, शत्रुओं के बारे में हमको नॉलेज होना चाहिए। वो क्या करता है और वो कैसे करता है, क्यों करता है। वो प्रयोग आज हम, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम कबूतर के समान भोले बनो, लेकिन सांप के समान तुम एकदम चतुर बनो। हमारा जीवन में इस प्रकार का जीवन होना चाहिए। यदि हम भोले बने रहेंगे, हमारा जीवन में जो हथियार हमको दिया उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, धार नहीं कराएंगे, तो प्रियो हमारे प्रभु यहाँ पर हमको अपने शत्रुओं के पास भेजता है हथियार को धार करने के लिए। यहाँ पर एक बात को मुझे ऐसा लगा कि शत्रु के पास हमको क्यों जाना है, हमको आपको शत्रुओं की ताकत को समझना है, उनकी योजना क्या है, उनकी इच्छा क्या है, वो कैसे हमला करता है, उसको हमको समझना है। एक बात बताता हूँ, देखो शैतान आज क्यों इतना जोर तोड़ से काम कर रहा है मालूम है। शैतान इतना आज विश्वासियों के जीवन में इतना भय को, डर को, आतंक को क्यों लेके आता है, क्योंकि बुक ऑफ रिवलेशन, प्रकाश वाक्य की किताब में एक वचन में ऐसा कहता है कि शत्रुओं को मालूम है कि उसका दिन बहुत ही थोड़े हैं, इसीलिए आज शैतान बड़े जोर तोड़ से विश्वासियों के बीच में काम करता है। उसका हम पढ़ेंगे 12 अध्याय, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 12, लास्ट पार्ट। क्योंकि जानता है बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, 12 वचन में,
क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ में तुम्हारे पास उतर आए। देखिए, शैतान बड़े क्रोध के साथ में, गुस्से के साथ में, है ना, कुछ करने के ठान के वो बड़े क्रोध से हमारे बीच में उतर के आया है। क्यों? क्योंकि ये जानता है कि उसका थोड़ा ही समय बाकी है। शैतान को मालूम है मेरा समय थोड़ा ही है, मैं अब जाने वाला हूँ नरक में। तो उनका काम क्या है? जितने भी कमजोर विश्वासी हैं, जितने का हथियार में धार नहीं है, जिसका पास हथियार इस्तेमाल करता ही नहीं है, ऐसे विश्वासियों को भी क्या करेगा? वो अपने साथ में लेके जाएगा। इसीलिए हमारे जीवन में शत्रुओं को उसकी 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 योजनाओं को, उसकी युक्तियों उसके हम अनजान नहीं है। पौलुस कहता है, संडे हम देखा था हमने एक बार, है ना, उसी तरह पे हम शैतान की बातों को जानना है। देखिए शैतान कितना ताकतवर है। देखिए शैतान से हमको क्या सीखना है? पहले तो हमको हमारी हथियार को धार करना सीखना है शैतान से। दूसरा हमको क्या सीखना है? देखिए शैतान से सीखना है भजन का किताब उसका 83 अध्याय, 83 चैप्टर, साम 83 वर्स 5, 6, 7, 8 हिंदी पढ़ता हूं मैं। तो उन्होंने एक मन होकर युक्ति निकाली है और तेरे ही विरुद्ध वाचा बांधी है। वे तो एदोम के तंबू वाले, इस्माइल, मोआबी, हुग्री, गबाली, अमोनी, अमालेकी, सोर समेत फलिस्ती हैं। इनके संग असूरी भी मिल गए हैं। उनसे लूत वंशियों को भी सहारा मिला। यहाँ से हम क्या सीखते हैं? यहाँ से हम ये सीखते हैं कि शैतान, शत्रु भी, दुश्मन भी प्रियो, एक होकर हमारे संग लड़ने के लिए आता है। पहला हमको सीखना है शत्रु से धार कैसे करना है हमारे हथियार के अंदर। दूसरा हमको ये सीखना है शैतान, शत्रु भी, दुश्मन भी, बैरी भी हमसे लड़ने के लिए, हमसे लड़ने के लिए, हमको हमला करने के लिए एकता में वो लोग आते हैं। देखिए यहाँ पर कितने लोग हैं यहाँ पर, देखो पहला कहते 5 वचन में उन्होंने एक मन होकर युक्ति निकाली है। शैतान भी, शत्रु भी, बैरी भी, हमारे दुश्मन भी एक मन होकर हमारे खिलाफ में, हमारे विरोध में क्या करता है? वो युक्ति निकालता है, हमारे विरोध में बाचा बांधता है। कौन कौन लोग है वो लोग? एदोम, इस्माइली, मोआबी, हुग्री, गबाली, अमोनी, अमालेकी, सोर समेत फलिस्ती और असूरी भी मिल गए। दूसरा हमको सीखना है प्रियो शैतान से, शत्रुओं से उनकी एकता को देखना है। तो हमारे में एकता किधर है विश्वासियों के जीवन में? आज हमारा सबसे बड़ा कमजोरी है, हमारा हथियार कमजोर है, वो है हमारा एकता का हथियार ही कमजोर है हमारा। इसीलिए दूसरा हमको सीखना है कि हमारे अंदर एकता को लेके आना है। हमारे अंदर जो भी आज अनेकता है, मतभेद है, उन सब को फेंकते हुए एकता के अंदर आते हुए शैतान से सीखना हमको। वो लोग जब एकता में आते हैं तो हम क्यों नहीं? हम तो ज्योति के संतान है, हम तो प्रभु के संतान है, हम तो विश्वासी है, हम तो परमेश्वर के राज्य के लोग हैं, तो हमारे में एकता क्यों नहीं है? उन शैतान के शत्रुओं से सीखने के द्वारा हमें और आपको भी एकता में रहना है प्रिय भाई बहनों। हम एकता में आते हुए, है ना, इसीलिए यहाँ पर कहता है हमारे हथियारों को क्या करना है? धार करना है। इसलिए हमारा वैसा बहुत सारे हथियार हैं, उसको हम नहीं जाएंगे, नहीं पढ़ेंगे क्योंकि समय नहीं है। रोमी 6:13 में बोलता है धर्म के हथियार है। रोमी 13:12 में बोलता है ज्योति का हथियार है। और इफिसी 6:11 में बोलता है परमेश्वर का हथियार है। इन हथियारों को हमको क्या करना है? हमेशा धार रखना है, हमेशा इस्तेमाल करना है। अगर हम इसको इस्तेमाल नहीं करता हूँ तो शैतान मुझ पर प्रबल हो जाएगा और हम हार जाएंगे, हम गिर जाएंगे प्रियो। इसीलिए इस हथियारों को हमारे जीवन में हमको क्या करना? हमेशा इस्तेमाल करना है ना। इसमें 2 वचन में पढ़ता हूँ हथियार क्या है। चाहे इफिसी की किताब 6 अध्याय में 6 हथियार दिया गया है, वहां पर उसको हम नहीं देखेंगे पूरा। उन 6 का 6 हथियार है ना, प्रभु के वचन को दिखाता है। इसलिए हमेशा हमें और आपको, विश्वासियों को, प्रभु की वचनों को हमको ध्यानमन करना है। शत्रु का सामना करना है तो हथियार लेके प्रभु की वचनों को हमको पढ़ना है, ध्यानमन करना है, हमारे मन के अंदर रखना है। चाहे वो इफिसी की किताब 6 अध्याय में वहां पर पाते हैं कि सत्य का कमर, धर्मता का झिलम,
और मेल का सुसमाचार का जूता, विश्वास की ढाल, और बोलते यहाँ पर उद्धार का टोप, आत्मा की तलवार, ये 6 हथियार जो है वचन का हम देखेंगे, वहां देख सकते हैं, वो सब प्रभु के वचन ही है। वो ये वचन को हमारे जीवन में हमेशा प्रयोग लागू करना है। इस बात को हमको ध्यान करना है, पढ़ना है, हमारे मन के अंदर प्रशस्त मात्रा में इसको पाठ करना है, तभी हम शत्रुओं से सामना कर सकेंगे। एक ही वचन हम पढ़ते हैं, फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। कॉलोसियों की किताब 3 अध्याय उसका 16 वचन में हिंदी पढ़ता हूँ। बुक ऑफ कोलोसियन चैप्टर 3 वर्स 16, वहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकार से बसने दो। चाहे वो धर्म का हथियार हो, ज्योति का हथियार हो, परमेश्वर का हथियार हो, सब प्रभु का वचन ही है। जो विश्वासी के जीवन में, जिसके हृदय में वचन प्रचुर मात्रा में अंदर बैठा हुआ है, तो वो विश्वासी शैतान से सामना कर पाएंगे। प्रिय भाई बहन, इसीलिए प्रभु हमको सहायता करे, है ना। आज जो हथियार प्रभु हमको दिया हुआ है, उसको इस्तेमाल करने के लिए प्रभु हमको सहायता करे। और ये हथियारों के साथ हम जब पहन के हम लोग खड़ा रहेंगे, तभी हम शत्रु का सामना कर सकेंगे। नहीं तो प्रिय, आज संसार में परिस्थिति रूपी जो बुराई से, शत्रुओं से सामना करने के लिए हम हमेशा हार जाएंगे। प्रभु हमको सहायता करें, इन वचनों के द्वारा प्रभु हमको प्रोत्साहन दे, ताकि उन हथियारों को बांधते हुए आज की वर्तमान संसार की परिस्थिति रूपी दुष्टता से, बुराई से, शत्रु के हर एक हमलों से हम बच सके। प्रभु हमको सहायता करें। भाई गब्रियल, Salish, can you lead?